फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ए टच ऑफ ब्राइटनेस, जो एक प्ले है जिसे प्रताप शर्मा के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1939 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और उनकी डेथ 30 नवंबर 2011 को मुंबई में हुई थी। ये एक इंडियन प्ले राइट, नॉवेलिस्ट, ऑथर, कमेंटेटर, एक्टर थे और इस टॉपिक को लिखा गया था 1964 में और इसको पब्लिश करवाया गया था 1968 में। इस टॉपिक में टोटल 7 सीन है और 1 ट्रांसमिशन है। इस प्ले को मुंबई में 1966 में बैन कर दिया गया था क्योंकि इस प्ले में मुंबई के जाने माने रेड लाइट एरिया के बारे में जिक्र किया गया है। वहाँ के रहने वाले प्रोस्टिट्यूट, उनके लाइफ स्टाइल, उनके प्रॉब्लम्स आदि चीज़ों को दिखाया गया है इसमें। चूँकि 7 साल के बाद 1972 ईस्वी में मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा इस बैन को हटाया गया और 1973 में मुंबई में राष्ट्रीय थिएटर, नेशनल थिएटर में परफॉर्म किया गया। 40 साल बाद 2006 में इसे साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। इस टॉपिक में हम लोग रुक्मणी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट है जिसे ब्रोथल से रेस्क्यू किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे तथा प्रोस्टिट्यूशन, पॉवर्टी, आइडेंटिटी, इसके बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है रुक्मणी, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पिडकू, जो एक आवारा सा लड़का रहता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है भाभी रानी, ये प्रोस्टिट्यूट की हेड रहती है। बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट होती है, उनकी हेड रहती है भाभी रानी। और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है बनारसी बाबू, ये भी मतलब ऐसे आवारा टाइप का ही व्यक्ति रहता है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसको समझते हैं। रुक्मणी नाम की एक भीख मांगने वाली लड़की, उसे मुंबई के एक जाने माने ब्रोथल में बेच दिया जाता है। ब्रोथल वेश्यालय जिसे हम लोग कहते हैं, इसका मतलब होता है वैसा जगह जहां लोग पैसे देकर सेक्स करने जाते। रुक्मणी का वास्तविक नाम प्रेमा था। प्रेमा, जिसका बदला नाम रुक्मणी है, नाम की एक लड़की जिसका घर मैसूर में है और वह घर से भागकर मुंबई आने के लिए मजबूर थी। बाद में उसे एक फुटपाथ पर रहने वाला बनारसी बाबू ने ब्रोथल में बेच दिया। उस ब्रोथल की हेड भाभी रानी ही थी। भाभी रानी प्रेमा, या कह सकते हैं रुक्मणी, उसी का नाम है, को लंबे समय तक अपने वहाँ रखती है तथा नए नए ग्राहकों के साथ मिलवाती थी, जिससे भाभी रानी को काफ़ी फायदा होता था। मतलब हम कह सकते हैं कि रुक्मणी एक वेश्या जो सदियों पुरानी भारतीय प्रथा देवदासी की शिकार है और देह व्यापार समुदाय के स्वार्थी उद्देश्य के कारण उसकी स्थिति अब कमजोर हो गई है। किसकी? रुक्मणी की। और रुक्मणी का ही पहले नाम प्रेमा था, अब उसको रुक्मणी यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ टाइम के बाद रुक्मणी का पिडकू से मुलाकात होता है, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप भी होता है। पिडकू एक गली का आवारा, मतलब जिसका घर का ठिकाना नहीं होता है, वैसा लड़का होता है। वह कुछ अनचाहा व्यर्थ सा प्रयास करता है रुक्मणी को उस प्रोस्टिट्यूशन वाला जो एरिया होता है, वो जो भाभी रानी वहाँ की जो हेड होती है, उसके चुंगल से छुड़वाने के लिए कुछ ट्राई करता है। पर रुक्मणी स्पष्ट रूप से पिडकू के साथ भी जाने को तैयार नहीं थी। परंतु रुक्मणी ने देवताओं की अपनी जो कहानियाँ होती है और जो भगवान कृष्ण की पत्नी होती है, उनके रूप में विवाहित जीवन के सपनों के साथ पिडकू को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मतलब कहने का मतलब है कि रुक्मणी और पिडकू वे दोनों क्या करना चाहते थे? मैरिज करना चाहते थे, ऐसा रुक्मणी कहती है। दोनों का लाइफ बेहतर चलेगा यदि हम लोग ऐसा कर लेंगे, हम लोग शादी आपस में कर लेंगे तो हमारा लाइफ बेहतरीन तरीके से चलेगा। इस तरीके का उम्मीद जो है रुक्मणी उस पिडकू को देती है, आशा देती है। इसके साथ साथ रुक्मणी हिंदू परंपरा के अनुसार अपने दाहिने हाथ में लाल रंग का धागा भी बांधती थी, जैसे हम लोग रक्षाबंधन में बांधते हैं, उसी तरीके का वो थ्रेड भी अपने हाथ में बांधती
उसी वेश्यालय में दूसरी लड़की बसंती, वत्सला और सुरक्षा भी थी, परंतु रुक्मणी उन सभी से अलग थी। वह भगवान पर भरोसा करती थी। वह निर्माता, पालनकर्ता, विनाशकर्ता भगवान पर भरोसा करती थी। चूंकि बनारसी बाबू के अनुसार ये जो रुक्मणी और पिटकू का जो रिलेशनशिप था उससे वह बिल्कुल भी सहमत नहीं था। कौन? बनारसी बाबू। क्योंकि वह कहता है कि कोई भी लड़की राखी बांधकर उसे भाई बनाकर पैसे नहीं ऐंठ सकती है। इसके साथ पिटकू, जो कि 150 रुपया देकर रुक्मणी को भाभी रानी के वहां से छुड़ाता है, परंतु उसी वक्त उसे पुलिस पकड़ लेती है और अरेस्ट करके उसे जेल में डाल देती है। और जब पिटकू जेल से वापस रिटर्न आता है तो पाता है कि रुक्मणी का जो है डेथ हो चुका है। सिफिलिस नामक एक सेक्स डिजीज है, उसके कारण उसका डेथ हो चुका है। किसका? रुक्मणी का। जबकि रुक्मणी का मौत हुआ था उस वक्त रुक्मणी प्रेग्नेंट भी थी। चूंकि और मैक्सिमम जो सेक्स वर्कर थे बाकी अन्य प्रोस्टिट्यूट, उनका भी एड्स या अन्य सेक्स रोगों की वजह से उनकी भी अक्सर मौत हो जाया करती थी। तो इस टॉपिक में कंक्लूजन यही निकलता है कि राइटर जो है मुंबई के प्रोस्टिट्यूशन वाला जो इलाका है, जो स्ट्रीट है, गलियां हैं, उन जगहों के बारे में वे बताते हैं तथा उन जगहों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी, उनके प्रॉब्लम, इन सारे चीज़ों को वो इस टॉपिक में बताने का कोशिश किए हैं, जिस कारण से ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, जिस कारण इसे थोड़ा कुछ समय के लिए इसे बैन भी कर दिया गया था। बाद में इसे फिर रिलीज़ कर दिया गया, मतलब इसे परफॉर्म करने का परमिशन भी दे दिया गया था। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है।